नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक की गई वृद्धि को लेकर विरोध तेज होने लगा है। इसी मुद्दे पर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर बढ़ी हुई दरों को तत्काल स्थगित करने और इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अपने पत्र में सांसद अग्रवाल ने कहा है कि गाइडलाइन दरों में अचानक वृद्धि से आमजन, व्यापारियों, किसानों और रियल एस्टेट सेक्टर पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया प्रभावित होगी और बाजार में मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने आग्रह किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निर्णय को प्रभावी होने से पहले रोककर सभी वर्गों से चर्चा करे ताकि एक संतुलित और व्यवहारिक दर निर्धारित की जा सके। पत्र भेजे जाने के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। अब सभी की नजर सरकार की आगामी प्रतिक्रिया पर टिकी है। सर, अगर जनहित के पैमाने पर देखा जाए, जो कलेक्टेड गाइडलाइन दरों का नया जो आया हुआ है रेट, वो उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय क्योंकि वित्तीय वर्ष का आखिरी 3 महीना चल रहा है और इसलिए इसको वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लाना चाहिए और साथ में इसके ऊपर में विचार विमर्श करना चाहिए। जितने इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जमीन वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो छोटे प्लॉट खरीदने वाले लोग हों, चाहे वो किसान हों और राजनीतिज्ञ लोग, क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोगों से भी बातचीत कर बैठाकर, समाज के लोगों से बातचीत कर उसके बाद में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और उस समिति में सभी लोगों को शामिल कर और उनसे विचार विमर्श कर फिर अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इसको लागू करें और अभी इसको स्थगित कर दें। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर लागू नहीं की गई हैं, जल्दबाजी में लागू कर। ये फैसला अचानक आया और अचानक आया तो आम आदमी जो मीडियम क्लास का है, लोअर क्लास का है, किसान है, बहुत से लोगों के सौदे किए हुए हैं और एकदम से गाइडलाइन रेट बढ़ने से लोगों के पास में उतने पैसों की व्यवस्था होना, अकाउंट में उतने पैसों की व्यवस्था होना, फिर क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज जिसके ऊपर में पंजीयन शुल्क 10 रुपए लगता था, जी, अब वो सीधी 1000 रुपए की हो गई तो उसके ऊपर में 100 रुपए लगेगा। तो उससे पंजीयन शुल्क का भार भी आम आदमी पर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इससे किसान जो है, किसी किसान की आज के समय पर वो जमीन 20 लाख रुपए की है और उसका गाइडलाइन में 1 करोड़ रुपए मूल्य कर दिया गया। जी, तो जमीन तो बिकेगी 20 लाख रुपए में, परंतु उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए में। समझिए, 80 लाख रुपए उसको, जिसको वो जमीन बेचेगा उसको वापस करना पड़ेगा और 20 लाख रुपए की जमीन पर टैक्स जो लगता वो 2 लाख रुपए लगता। अब उसके ऊपर में जो पंजीयन शुल्क है सीधा 10 लाख रुपए लगेगा। अब छोटे प्लॉट पे धारी है, मान लीजिए किसी ने 1000 फीट का प्लॉट खरीदा और 1000 फीट का प्लॉट उसने अगर खरीदा है 10 लाख रुपए में, अब वो 1000 फीट के 10 लाख रुपए के प्लॉट की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए हो गई, अब उस 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की कीमत पर 10 लाख रुपए के प्लॉट पर तो 10 लाख रुपए से पंजीयन शुल्क लग जाएगा और प्लॉट तो 10 लाख रुपए में ही खरीद रहा है, परंतु 90 लाख रुपए की व्यवस्था उसको अन्य तरीके से 2 नंबर के तरीके से करनी पड़ेगी, जिसको वो वापिस करेगा। देखिए, जमीन के जो कारोबारी हैं वो वास्तविक स्टेक होल्डर नहीं है। जमीन के कारोबारियों से तो जो उनके मकान खरीदेगा, जो उनके फ्लैट खरीदेगा, आखिर जाकर उपभोक्ता के ऊपर में असर पड़ेगा। कुल मिलाकर तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का जमीनों का लेन देन का व्यवसाय होता है और वो 1 लाख करोड़ का अगर व्यवसाय होता है तो वो पैसा बाजार में आता है। बाजार में आता है तो मजदूरों को भी पैसा मिलता है, वो रेस्टोरेंट वाले को भी मिलता है, वो ठेले वाले को भी मिलता है, वो चाय वाले को भी मिलता है, तो सब प्रकार के लोगों को पैसा मिलता है। तो वो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि जब इस प्रकार की डेस्परेटी होगी तो पूरे बाजार में हलचल मची हुई है और वो हलचल मची होने के कारण पूरा बाजार, मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के लिए तो
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। देखिए, मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि इसके ऊपर में जितना विचार विमर्श कैबिनेट में होना चाहिए, प्रमुख लोगों के साथ में जितना विचार विमर्श होना चाहिए, जो इन सब कामों से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में जो विचार विमर्श होना चाहिए, ये सब विचार विमर्श नहीं हुआ है। ये कुछ अधिकारियों के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर और इसको लागू कर दिया गया। और मुझे तो लगता है शायद मुख्यमंत्री जी की भी जानकारी में ये नहीं रहा होगा। बिल्कुल, ये उनकी लागू होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी आया होगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं, बहुत बार मुझे भी लगभग 18 साल मंत्री रहने का अवसर मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमको चुनकर भेजती है, तो जनता को हमारे निर्णयों से किस प्रकार की परेशानी हो सकती है ये हम जानते हैं। बिल्कुल। और जब कई बार ब्यूरोक्रेट्स हमारे सामने कुछ ऐसी फाइलें ले आते हैं जो हमको लगता है अटपटा है, तो हम उनको रोक देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास कोऑर्डिनेशन में भेजते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो आपस में समन्वय होना चाहिए, मुझे लगता है उसकी कमी इसमें रही। क्योंकि इसके लागू होने के बाद मुझे लगा कि जिस प्रकार से वहां पर इस निर्णय से असंतोष पैदा हुआ, तो मुझे लगा 7 दिनों में कहीं न कहीं इसके ऊपर में सरकार जल्दी निर्णय करेगी। तो 7 दिन तक मेरे पास लोग आते रहे, मिलते रहे, अपनी समस्याओं को बताते रहे। वो जाकर मंत्रियों से भी मिले, सब लोगों से मिले। परंतु जब मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके ऊपर में जितनी गंभीरता से पुनर्विचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो मैंने एक सुझावात्मक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इसको फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए। स्थगित कर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में जो युक्तियुक्तकरण कर उसके बाद में इसको लागू करना चाहिए। और मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बहुत सदासही हैं और वो हर बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर निर्णय करते हैं। जल्द ही वो इस मामले में निर्णय करेंगे। ये पहले ही 400 यूनिट पे उसको आधा किया गया है जी। पहले भी 400 यूनिट पर आधा था। और मुख्यमंत्री जी से इस बारे में हमारी चर्चा भी हुई थी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। और उन्होंने निर्णय कर लिया। लगभग पुराना जो निर्णय था वही निर्णय अभी भी लागू किया। किसी को जिम्मेदारी मिलेगी तभी तो उसका अनुभव आएगा। तो इसलिए नए लोगों को भी इन्वॉल्व करना जरूरी है। और निश्चित रूप से जब हम गलती करते हैं तब उसी से सीखते हैं। अभी तो 1 साल तक तो चुनाव में पूरी सरकार उलझी रही। बिल्कुल। अब ये दूसरा साल है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि निर्णयों में सुधार कर और गलतियों से सीख कर और आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे। ये मुझे लगता है कि राज्य सरकार इसके ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी निर्णय करेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो हम जिस स्तर पर भी बात करने की आवश्यकता है वहां पर हम बात करेंगे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं अपनी सरकार को सुझाव दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जनहित में निर्णय लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमारी सरकार है जी। और हम हमारी सरकार को अनुभव के आधार पर सुझाव देने का अधिकार रखते हैं और हम सुझाव तो आप अपने पत्र को सुझाव मानते हैं, आप विरोध नहीं मानते? मैंने लिखा भी है सुझाव। मैंने लिखा भी है कि मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उच्च स्तरीय कमेटी बनाना चाहिए। बिल्कुल। और उस कमेटी के निर्णय तक वर्तमान गाइडलाइन की जो जारी की गई है उसको स्थगित करना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष में उसको लागू करना चाहिए।